हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। और आज जो हम लोग बातें करेंगे वो ये है कि जेई और नीट कितना जरूरी है। ठीक है, जेई और नीट क्या है, कितना जरूरी है। पहले देखो, क्यों जेई करना चाहिए, पहले ये बताओ। तुम कहोगे सर मेरा एम है कि सर मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं। बहुत बच्चे का होगा कि सर मेरा एम है कि मैं डॉक्टर बनूं। रियल बताऊं, ये बात गलत है। तुम लोग का एम ही नहीं है कि तुम लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनो। हाँ, तुम लोग का मेन एम क्या है पता है? कि सर किसी भी तरह मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। ठीक है, उस पैसा कमाने के लिए हमें व्हाइट कॉलर जॉब मिले, जो कि हमें नीट से और जेई से अभी दिख रहा है कि मिल सकता है। इसीलिए तुम जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो। और ये सच भी है, ये बुरा भी नहीं है। क्योंकि देखो, हर किसी को एक व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, सबको चाहिए। सभी चाहते हैं कि भाई मेरी अगर जो आवश्यकता है, नीड है, वो तो पूरी हो ही हो, लेकिन जो मेरी क्या कहते हैं इंटरेस्ट है या जो मेरे मन में है कि मुझे वो भी चीज चाहिए, ठीक है, वो भी जरूर मिले। कहने का मतलब क्या है कि जो नेसेसिटी है, जो नीड है, हम लोग उसको भी पूरा करना चाहते हैं, और जो शौक है, ठीक है, शौक है, वो भी हम लोग पूरा करना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। और डेफिनेटली जानते हो, ये दोनों एग्जाम जो है, ये आपको डेफिनेटली मतलब क्या कहते हैं, कम एज में सपोर्ट करता है कि तुम आगे कैरियर तुम्हारा अच्छा बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग बोलते होंगे अगर नहीं हुआ इंजीनियरिंग तो क्या होता है, अगर नहीं हुआ मेडिकल तो क्या हुआ, क्या मैं जी नहीं पाऊंगा? बिल्कुल जी पाएंगे। आप बकायदा दूसरे फील्ड में भी आप सक्सेस हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेस मींस ओनली जेई और नीट। लेकिन देखो, ये आप अभी आप लोगों का एज कितना हो रहा होगा? 16 साल लगभग। ठीक है, 15 से 16 साल के बीच में या 17 साल के बीच में आप लोगों का एज हो रहा होगा। जानते हो बेटे, अगर आपने इसमें 4 ईयर फॉर जेई या 5 ईयर और 6 ईयर्स फॉर नीट अगर आप दे देते हैं, तो 20 या 21 ईयर एज में आपके पास हाथ में एक जॉब होता है। कहने का मतलब है कि वहां पे मनी गारंटी आपके पास होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये 4 या 5 साल में ही आपको एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा देता है। वहां पर जानते हो, आपको लाइफ नहीं चूज करता है, आप चूज करते हो कि आप क्या करना चाहते हो। ये जॉब करना है कि नहीं करना है, या मुझे आगे और तैयारी करनी और प्रिपरेशन करनी है। ये सब सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी। हाँ, अगर आपने ये नहीं किया, ठीक है, कौन नहीं सर मैं जनरली जो है क्या करता है, बीएससी कर लेता हूं या बीए कर लेता हूं। देखो, जॉब तो तभी भी मिल सकती है, लेकिन आपको उस तरह से जॉब नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ जॉब ही नहीं, जानते हो, ये जब 2 साल आप तैयारी करते हो ना, आपका ब्रेन जो है डेफिनेटली इनहेंस हो जाता है। और यही इनहेंस करने का ही एम जेई और नीट होता है। अभी तक जो आप सोए हुए हैं, अभी आप लोग क्या है पता है, सोए हुए, अभी अभी आप लोगों का बचपना है बेटा। ये स्लीपिंग मूड से, ठीक है, आपको जो जागृत मूड कहते हैं, जिसको जगाना जिसको कहते हैं, अवेकन जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ये पेपर जरूर करा देगा और कराना चाहिए। अगर नहीं कराता है तो दिक्कत है। तो कोशिश कीजिए कि आप स्लीपिंग मूड से अवेकन मूड में आ जाए। तुमको कहे सर मैं तो सोया दिख भी नहीं रहा हूं, कैसे आप कह सकते हैं कि मैं अभी स्लीपिंग मूड में हूं? देखो बेटे, ये जेई और नीट क्या करता है, हर कोशिश करता है कि हर चीज का एक लॉजिक दे आपको। कहने का मतलब क्या है कि आपका लॉजिक को, तर्क जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आपको तर्क को स्ट्रॉन्ग करने का पावर दे देता है कि आप किसी भी चीज को लॉजिकल एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात क्या है, आपको यह न्यूमेरिकल एबिलिटी दे देती है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप कहीं पे न्यूमेरिकल वाइज आप कहीं भी लॉस में नहीं रहेंगे।
तो न्यूमेरिकल एबिलिटी दे देता है, आपको जो है स्टेबिलिटी दे देता है। ये क्या करता है? स्टेबिलिटी दे देता है कि भाई ऐसा है कि हम लोग स्टेबल होके कुछ वर्क करें। बहुत बच्चों को देखोगे 2 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। जेई नीट कहता है कि नहीं, कम से कम आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, एक एक सिटिंग निकालने पड़ेंगे आपको। कहने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी देता है, इससे आपका हेल्थ भी ठीक होता है। बहुत बच्चे कहते हैं सर कैसे, मैं तो पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बेटे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका हेल्थ भी ठीक होता जाएगा। अब एक बार मैंने ऐसे ही पढ़ाते समय कहा था कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जानते हो कि स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा, सर एजुकेशन और इंटरेस्टिंग ये कैसा हो सकता है? देखो बेटे, इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? इंटरेस्ट का मेन डेफिनेशन होता है कि जिसमें आप, ठीक है, घुल जाते हैं, जिसमें आप क्या कहते हैं, आपको उसको करने में मजा आने लगता है, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो और अगर किसी बच्चे को पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उन बच्चों का जेई और नीट थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए। बहुत बार बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हम लोग तो ऐसा करते हैं, मुझे तो कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, सर मुझे डांस अच्छा लगता है, सर मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है। देखो बेटा, जेई और नीट यही कहता है आपको कि वो सब तो है, आप शौक के लिए रख सकते हो, लेकिन इसको आप इंटरेस्ट में लेंगे ना, तो इससे क्या होगा पता है? आपका इंटरेस्ट जब आप इसको लेने लगेंगे तो लाइफ को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं, ठीक है, कि सर अगर मैं एक डॉक्टर बन गया या एक इंजीनियर बन गया तो क्या हो जाएगा? एक सैलरी मुझे मिल जाएगी, या मैं कहीं पे प्रैक्टिस कर सकता हूं, यही ना? या कंपनी मुझे जेई के कारण, कंपनी जो है अच्छा जेई करने के बाद 4-5 साल जब आप तैयारी कर लेते हैं तो कंपनी आपको जो है एक अच्छा जॉब दे देती है। क्या बच्चे 100% बच्चों को देती है जॉब? क्या? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं देती है, लेकिन बहुत बच्चों को डेफिनेटली देती है। लेकिन मेरा क्या कहना है पता है? मैं थोड़ा सा हटकर बात करता हूं। क्या ये एजुकेशन का मेन मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या जॉब है? क्या हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए? नहीं। आप जानते हो क्यों पढ़ रहे हो? आप इसलिए पढ़ रहे हो, ठीक है, कि आपको पढ़ना इसलिए चाहिए कि आपके लॉजिक, आपके इंटरेस्ट, आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्टेबिलिटी, हेल्थ, ये सब इनहेंस हो जाए। और साथ ही साथ आप जो सोचने का जो पावर होता है ना, इसको कहते हैं ब्रेन एक्वाइजेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये ब्रेन जो है आपका ये स्ट्रांग हो जाए। गौर करो, जिस बच्चे ने बहुत कंपटीशन नहीं दिया है, उसके लाइफ में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आने लगती है ना, तो क्या करता है पता है? परेशान होने लगता है, परेशान होने लगता है। लेकिन अगर उसको डिफरेंट टाइप के एग्जाम दिलाए हुए आपने, कंपटीशन अगर आपने उस लड़के ने दिया है, जेई की तैयारी किया है, नीट की तैयारी किया है, तो जानते हो वो उस सिचुएशन में भी, ठीक है, उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में भी वो अपने आप को क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट होके उससे फाइट करता है। तो कहने का मतलब है कि जेई और नीट जो है, ये सबसे अच्छा चीज आपको क्या देता है पता है? आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है। यू नो, दिस इज द फाइटिंग स्पिरिट, ठीक है। लाइफ में जानते हो आप लोगों को संघर्ष तो करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। तुम कहोगे सर संघर्ष तो हम लोगों को ऐसे भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी संघर्ष करना पड़ेगा, आप जेई नीट की तैयारी नहीं करते हैं तो भी संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आप करते हैं तो भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस है, अगर आपने इस पेपर को दिया है तो आप बहुत दिन जो है आपने फाइट किया है इसके लिए, आपने रेस में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया है। तो आप लाइफ में अगर कहीं और फाइट करने की जरूरत पड़े, कहीं और रेस की जरूरत पड़े, तो आप डेफिनेटली उसमें विनर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि इसको आप ये मत समझो कि मुझे सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक करना है, इसको ये समझो कि ये मुझे आगे लाइफ में, ठीक है, लाइफ जीने का एक तरीका दे देगा। समझ रहे हैं मेरी बातें? लाइफ जीने का क्या करेगा? एक तरीका दे देगा। तो इसीलिए कभी भी आप ये मत सोचो कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉलेज मिल जाए, ये मत सोचो। ये समझो कि ये एग्जामिनेशन आपको, आपके ब्रेन को भी इनहेंस कर देगा, आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज कर देगा, पहली बात। अब दूसरी बात समझो कि बहुत बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है, जेई निकाल लिया, क्रैक कर लिया, वो रैंक के पीछे जो है बहुत ज्यादा पागल हो रखे होते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, मैं पहले प्रॉब्लम कुछ एड्रेस करता हूं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है, कि अगर वो उसका जेई नहीं निकला तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या अपना क्या कहते हैं, उसका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है, वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और उन्हें यही लगने लगता है कि अगर जेई नहीं या नीट नहीं तो मेरा लाइफ जरूरी नहीं है, या मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है बेटा, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं आपको, मैं रियल बात बताऊं, रियल फैक्चुअल बातें बताता हूं। अगर आप जेई या नीट नहीं कर पाएंगे तो भी आप लाइफ में जी पाएंगे, तो भी और सारे बहुत सारे तरीके हैं जहां आप सक्सेस ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके लिए तैयारी मत करो, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको अच्छा से कर लिया तो एक हथियार आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, किसी और के रिस्पेक्ट में आपके पास एक हथियार, मैंने कहने का मतलब है कि एक आपके पास स्पेशल गन रहेगा, जिससे कि आप लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम को आराम से, बड़े बड़े हसल्स को आप आराम से पार कर लेंगे। एक, जेई या नीट बहुत टफ नहीं है, रियल बता लो। तुम कहोगे सर हाँ आपने क्रैक कर लिया है तो इसलिए कहते हो कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं जब एग्जामिनेशन में खुद भी बैठ रहा था ना, याद रखना मुझे उतना टफ तो नहीं लगता था। हाँ, डर तो होता है जी, जब आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे ना, डर उतना ही बना रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम दिया है उसमें, इमोशनली आप ज्वाइन हो जाते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल टफ है या बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बच्चा नॉर्मली अच्छे से एजुकेशन को, कहने का मतलब एजुकेशन के साथ बात करने लगे, पढ़ाई के साथ बातें करने लगे, तो समझिए एग्जामिनेशन आराम से निकल सकता है। जेई क्या चाहती है, कभी आपने गौर किया है? जेई चाहती है कि 90% आपका जो है लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, और 10% सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पावर होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बेटा, वंस मोर, 90% क्या होना चाहिए? लॉजिक होनी चाहिए, और 10% लर्निंग पावर होनी चाहिए, बस। अब इस 90% लॉजिक के लिए ही आप काम कर रहे हैं। बहुत बार देखोगे, बहुत सारे बच्चों को मैंने कॉलेज में भी देखा, उन्होंने क्या किया, लर्निंग पावर को इनहेंस करके 60% देते आया, और लॉजिक जो है वो लास्ट में 40% उन्होंने लाया। लॉजिक मान लो बहुत अच्छा उसका नहीं है, उन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन वो 3 इडियट मूवी में कहते हैं ना कि 4 साल तक आपके साथ वहां गलत होता रहेगा, वो यही बच्चे हैं, वो यही बच्चे हैं। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, 60% पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लर्न करा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाए, इसके अंदर का लॉजिक आपको ना सिखाया जाए, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं बेटे, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करो कि कुछ भी पूछा जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये पास्कल लॉ आपके पास है, ठीक है, सिर्फ ये रट्टा नहीं मारना है कि एक लेवल पर सेम प्रेशर होगा, ये रट्टा नहीं मारना है। आपको ये देखना है
कि अगर सपोज करो, अगर मान लो इस तरह का एक ये है पॉन्ड है और उसमें वाटर इस तरह का है, बताओ कहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा? तुम कहोगे सर यहां पे तो ऐसा है कि इधर तो मिट्टी भरी हुई, पानी तो इतना ही है, ठीक है, और सर यहां देखिए बहुत ज्यादा है, तो सर प्रेशर जो हमको लग रहा है यहां ज्यादा होना चाहिए। पर गलत, यहां तो पूरे लेवल पे प्रेशर सेम होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? पूरे लेवल पर क्या होती है? प्रेशर सेम होती है। कहने का मतलब क्या है, पास्कल्स लॉ आपको ये एबिलिटी देता है समझने के लिए कि किसी भी लेवल पर प्रेशर हमेशा क्या होती है? सेम होती है। अब इसी को आप अपने लैंग्वेज में बोल दीजिए या टेक्निकली आप बोल दीजिएगा, आपको सीख लिया। उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि सर यहां जो प्रेशर P1 होगा, यहां जो प्रेशर P2 होगा, दोनों का डिफरेंस 0 होगा सर। इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू P2। आपने क्या किया, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझा, फिर आपने न्यूमेरिकली इसको लिखा और फिर एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? दूसरी बात, अब मैं बताता हूं कि जेई आप लोगों से चाहती क्या है, नीट आप लोगों से चाहता क्या है, चाहती क्या है? ये दोनों एग्जामिनेशंस, अभी मैं सिर्फ इस दोनों की बात कर रहा हूं, ये दोनों एग्जामिनेशन ये चाहती है कि आपके पास लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कॉन्सेप्ट, ये सब आपके अच्छे हो जाए। ठीक है, इसको आप अपने इनहेंस कर लीजिए, जिसके बाद आप कॉलेज में जब जाएं तो वहां की स्टडी को आप मैचअप कर पाए। बस वो यही चाहता है। जेई और नीट का मेन उद्देश्य यही है, शुद्ध हिंदी उद्देश्य मतलब पर्पस यही है, ठीक है, कि वो क्या करता है, आपने जो स्कूल में पढ़ा और ये कॉलेज में जो है जाके पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, उस गैप को ये फुलफिल कराती है। दैट्स इट। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं और दे देता हूं। अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, कि एक बॉडी को, जैसे ये इस बॉडी है, मान लो इसको मैंने ऊपर से नीचे ऐसे गिराया, ठीक है, अगर इसको बहुत ऊंचे से गिराओगे या बहुत ऊंचे से फेंक भी दोगे, आप एक वेलोसिटी भी दे दोगे, तो जानते हो थोड़े टाइम बाद देखना इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है, जी जो है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ये तो आप लोगों को पता होगा। अगर मान लो पहाड़ पे जाके एक पत्थर को नीचे गिरा दो एयर में, देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगी, उसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वो जी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हां, अगर यही एक लिक्विड के अंदर, ओशियन के अंदर मान लो यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, तो जानते हो एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो बाद में, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि वाटर में टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल होता है, ठीक है, कांस्टेंट होती है, और एयर में यहां पे ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। अब तुम्हारे ब्रेन में फिर आएगा, सर वाटर नहीं, यहां पर अगर ग्लिसरॉल होता तब, हनी होता सर तब, ठीक है, सब में टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट। तुम पूछो सर क्यों? क्योंकि देखो जब भी कहीं पढ़ो ना, सबसे पहले वाई वर्ड तो एकदम पूरा एकदम क्या कहते हैं, लेके बैठे रहो, माथे पे वाई लिख के बैठा रहो कि सर क्यों ऐसा, सर लॉजिक क्या है इसका, इसके पीछे का सीन क्या है। जानते हैं इसके पीछे का सीन क्या है? जब इसमें लिक्विड के अंदर लेते हैं तो लिक्विड के अंदर जो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये अपथ्रस्ट जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है रेदर देन एयर की, ठीक है। इसको स्टोक्स लॉ से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देख लो ये सब नॉर्मल बातें हम लोग कर रहे हैं, यही सब सारा फिजिक्स में पढ़ते हैं, यही सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। एग्जांपल देते देखिए, अगर आपके पास एग्जांपल एक इक्वेशन है y टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। किसी ने कहा कि भैया इसका ग्राफ क्या होगा, लॉजिकल देखना, आप लोगों ने स्वास्तिक बनाया है ना, इस तरह से स्वास्तिक जो बनता है, या तो ये जो ग्राफ होता है ना, स्वास्तिक का ग्राफ होता है। yes or no? दिस इज द ग्राफ ऑफ स्वास्तिक। बना के जब दिखाएंगे आप लोगों को
क्लास में, तब पता भी चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो भी आपको पढ़ाया जाता है ये बहुत लॉजिकल है। इससे आप लोगों के क्या कहते हैं, एनालिसिस पावर इनहेंस होती है। इसीलिए जेई और नीट जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है, लेकिन यही सब कुछ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैं क्यों कहता हूं बच्चे को कि जेई और नीट की तैयारी जरूर एक बार करो लाइफ में। मैं क्यों कहता हूं, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की, आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। तुमको अगर सर कॉलेज अच्छा का मतलब वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब एजुकेशनल इन्वायरमेंट वहां बहुत अच्छा होगा, सोशल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी वहां सेलेक्ट होके जाएंगे वो उसी तरह से चुन के जाएंगे। यस और नो? तो सोशल इन्वायरमेंट एज वेल एज एजुकेशनल इन्वायरमेंट वहां का अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, वहां जो आपको पढ़ाने वाले टीचर या प्रोफेसर होंगे, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा। उनका लॉजिकल एग्जिस्टेंस, जो लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो बड़ी तगड़ी होगी, ठीक है। जहां तक कि उनका नॉलेज जो है, एजुकेशनल नॉलेज तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। नॉलेज बहुत तरह के होते हैं बेटे, ठीक है। यहां मैं एजुकेशनल नॉलेज की बात करता हूं। जिसकी वो तैयारी करा रहे हैं, जैसे टेक्निकल नॉलेज, उसके वो टेक्निकल नॉलेज भी उनकी अच्छी होगी। सपोज करो आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था, उसकी बात मैं बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आपने जाके कहा कि सर मुझे यहां बीटेक करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पर उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सेलेक्ट होंगे जो उसके जिनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। बहुत टीचर्स ऐसे भी होंगे, ठीक है। बहुत कम टीचर होंगे जो कि टेक्निकली साउंड हो, नॉलेजेबल साउंड हो, बहुत कम ऐसे टीचर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जेई और नीट ना, ये आपका क्लास है, ये किस तरह का इन्वायरमेंट चेंज कर देता है। माने आपको जो क्लास क्या कहते हैं, आपको एक जनरल क्लास से आपको एक स्पेसिफिक क्लास में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसकी तैयारी जी जान लगा के करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं लाइफ में, ऐसा वाला चीज बिल्कुल मत करना बेटा। इसको ऐसे इस तरह से देखो कि ये एक तरह का रेस है, ठीक है। ये एक तरह का अच्छी चीज पाने की लालसा टाइप का है। ट्राई कीजिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और भी ऐसे एग्जाम हैं जहां पर आप आगे कंपटीशन से यूपीएससी में जाके आप तैयारी कर लीजिए। लेकिन हाँ, जानते हैं ये जब आप इसको करके जाते हैं ना तो क्या होगा मालूम है, वहां भी जब आप जाएंगे तो बाकी सब प्रिपरेशन करने वाले से आपका जो पावर है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका लॉजिक बड़ा स्ट्रांग होगा, आपकी एनालिसिस पावर स्ट्रांग होगी, आपकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होगी। क्लियर है? तो चलो और कुछ बातें, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं? अब देखो टेंशन तो होगी क्या? हाँ, टेंशन तो होगी। देखो अब ये अगर इसमें आप बहुत टाइम दोगे तो ब्रेन, जानते हो ब्रेन तो रिकॉल करेगा आपको, टेंशन तो होगी भाई। लेकिन उसी टेंशन को आप जब जीत जाओगे, आप उस क्या कहते हैं बुरे से बुरे सिचुएशन में रहने को भी आप सिर्फ सीख जाएंगे। जब आप उसको सप्रेस करने लगेंगे तभी तो आप सक्सेस आपको मिलेगा ना। डेफिनेटली बेटा, टेंशन होगी। अभी देखो, जब पेपर नजदीक है तो अभी ज्यादा टेंशन होगा। जब आप इसमें विनर होंगे तभी तो आप रियल योद्धा हैं जी, तभी तो आप वॉरियर हैं। यस और नो?